अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टूल बार की। टूल बार में ये जो कुछ ऑप्शन है इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी भी वीडियो को एडिट कर सकें और अपने काम को स्पीड अप कर सकें। तो हम बारी बारी इन तमाम ऑप्शंस की तरफ बात करेंगे कि इन ऑप्शन से क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को लेके जाऊं सबसे पहले वाले ऑप्शन की तरफ, तो उसे कहते हैं सिलेक्शन टूल। और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि होवर करने पर मेरे पास सिलेक्शन टूल का लिखा भी आ रहा है नाम कि इसका नाम क्या है, और इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है। सिलेक्शन टूल बेसिकली आपके मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा माउस पॉइंटर अगेन नॉर्मल एक पॉइंटर की तरीके से काम करता है। तो सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि आपके टाइमलाइन पे जितनी वीडियोस रखी हुई हैं उनको आप सिंपल ड्रैग कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि इस सिलेक्शन टूल में रहते हुए जैसे ही मैं किसी क्लिप के एंड पे जाता हूं तो माउस पॉइंटर भी चेंज हो जाता है, जिससे मैं इस क्लिप को शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, दोनों एंड से। यहाँ पे इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक क्लिप है तो इसके दो एंड हैं, इन्हें हम इन और आउट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी क्लिप के जो पॉइंट्स हैं उनका नाम इन और आउट होता है। और सिलेक्शन की से इस सिलेक्शन टूल से हम किसी भी क्लिप के इन पॉइंट को शॉर्ट कर सकते हैं, आउट पॉइंट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका काम है। इसके बाद हम इन दो टूल्स की बात नहीं करते, इसकी बात करते हैं रेजर टूल की, कि रेजर टूल क्या है। इसकी वैसे शॉर्टकट की सी है। रेजर टूल बेसिकली जब हम एडिट करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर में हम जो एडिट करते हैं इसे हम NLE यानी कि नॉन लीनियर एडिटिंग कहते हैं, और इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग भी कहते हैं। पुराने ज़माने में जब आप फिल्में देखा करते थे तो उस पर रील पर काम हुआ करता था, और जब किसी सीन को रिमूव करना होता था तो रील को काटा जाता था, रेज के ज़रिए काटा जाता था और फिर रील को आपस में जोड़ दिया जाता था। इसीलिए उस एडिटिंग को लीनियर एडिटिंग या डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कहते हैं, क्योंकि आपने जब रील को काटा तो आपने देखा कि रील जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई या उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई, और उसको फिर टेप के ज़रिए जोड़ के वीडियो को बनाया जाता था, फिल्म को बनाया जाता था। तो हम चूँकि डिजिटली काम कर रहे हैं, हमें किसी रील को काटने की ज़रूरत नहीं है, तो हम रेजर टूल के ज़रिए काम करते हैं। तो इसीलिए हम इसे नॉन लीनियर एडिटिंग या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कहते हैं। जब मैंने रेजर टूल को सिलेक्ट किया तो आप ये देखें कि मेरा माउस पॉइंटर भी चेंज हो गया। और मज़े की बात ये है कि आप ये देखें कि अगर मैं किसी ऊपर ट्रैक्स पर माउस पॉइंटर को लेके जाऊं तो एक रेड कलर का साइन भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये टूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और इसकी वजह आप जानते हैं क्योंकि इन ट्रैक्स के ऊपर कोई क्लिप मौजूद ही नहीं है। क्लिप जो मौजूद है वो इस ट्रैक पे मौजूद है, और जैसे ही मैं इस ट्रैक पर आऊँगा तो वो रेड क्रॉस भी हट चुका है और अब मेरा माउस पॉइंटर एक्टिव है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अगर क्लिप को काटना है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट मेरे लिए गैर ज़रूरी है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से ये जो मेरा वीडियो है ये मैं अब इसको डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन डिलीट करने के लिए मुझे इस क्लिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सिलेक्ट उसी वक्त होगा जब मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लूँगा। वरना अगर मैं इसको क्लिक करने लगूँ तो फिर मज़ीद जो है ये रेजर टूल रेजर करना शुरू कर देगा, काटना शुरू कर देगा, जो कि मेरे लिए मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को या इस क्लिप को डिलीट कर दूँ। उसके लिए मुझे टूल बार में सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस क्लिप को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड पर डिलीट के बटन की मदद से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेजर, और मैं इसको अंडू कर देता हूँ और असल हालत में ले आता हूँ। आई होप कि आपको मूव और रेजर टूल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं ट्रैक सिलेक्शन टूल की। आप ये देखें कि इस टूल के नीचे या इस ऑप्शन के नीचे एक एरो भी मौजूद है। इट मीन्स कि इसमें फर्दर सब ऑप्शन मौजूद हैं।
सेकेंडरी ऑप्शन भी मौजूद है। अगर मैं इसको दबा के रखूँगा तो आप ये देखेंगे कि वो दूसरा ऑप्शन भी मेरे सामने आ गया और उसकी शॉर्टकट की भी आपके सामने नज़र आ रही है। मेरे कीबोर्ड के हिसाब से अगर मैं ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करना चाहूँ तो कीबोर्ड से ए दबाऊँगा तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर पाऊँगा। और अगर ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल्स को चूज़ करना चाहूँ तो शिफ्ट ए दबाने पर ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। मैं पहले इस ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल को सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ उसका काम क्या है। देखें मेरे पास इस वक्त ये 4 क्लिप्स हैं। बाय द वे मैंने 4 क्लिप्स जो है वो इस वीडियो के शुरू में इंपोर्ट कर लिए थे। अब ये देखें इसका काम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरा पॉइंटर है और मैंने ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जब यहाँ आऊँगा तो फॉरवर्ड की तरफ जो क्लिप्स जितने भी हैं ये उन क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, देखा आपने। अब अगर यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि 15-20 क्लिप्स होते हैं तो मेरे लिए हर एक को सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। वैसे मैं यूँ कर सकता था, इस तरीके से यूँ कर सकता था, लेकिन एक टूल आपके पास मौजूद है तो आपको आपके काम को स्पीड अप करने के लिए है। अगर मैं यूँ करता तो शायद मेरे लिए टाइम ज़्यादा लगता और अगर ऊपर भी क्लिप्स होती तो मुझे ऊपर भी जाना पड़ता। लेकिन ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल की वजह से सिर्फ मेरे एक क्लिक करने पर जितने भी क्लिप्स यहाँ पर होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अब अगर मुझे इस तरफ की क्लिप्स को सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, तब मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊँगा जिससे मेरा माउस पॉइंटर यानी कि ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल की तरफ उसने सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे या बैकवर्ड साइड पे जितने क्लिप्स थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो आपने देखा कि ये कितना हैंडी टूल है कि जिसके ज़रिए मैं बहुत सारे क्लिप्स को सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमने सिलेक्शन टूल की बात की, हमने ट्रैक सेलेक्ट की बात की और हमने इरेजर की बात की। अब हम बात करते हैं रिपल टूल की। और रिपल टूल के अंदर भी आप देखें कि आपके पास 3 ऑप्शन मज़ीद नज़र आ रहे हैं। तो हम रिपल टूल की बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी क्लिप्स को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन सबको एक साथ लाइन अप करना पड़ेगा। मैं इन सबको लाइन अप कर देता हूँ। रिपल एडिट टूल सेलेक्ट करने के बाद अब अगर ये मैं अपने ट्रैक्स पर आऊँ तो देखें कि अगेन उसने रेड क्रॉस लगाया हुआ है कि ये यहाँ पे इन ट्रैक्स पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक्स खाली हैं। लेकिन अगर मैं अपनी क्लिप्स के ऊपर भी इस टूल को ले आऊँ तब भी ये रेड क्रॉस आपके सामने नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लिप्स के बीच में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये क्लिप्स के दरमियान में, यानी कि जो एक क्लिप ख़त्म होती है दूसरी क्लिप शुरू होती है उसके दरमियान में काम करता है। अब आप ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे फ़र्ज़ कीजिए मुझे ये क्लिप मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको इस तरीके से कट कर दूंगा, ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर मैं इसको रेजर टूल से कट करके यहाँ इसको डिलीट कर दूंगा। दोनों सूरतों में ये क्लिप तो ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस आ गया तो इससे मेरा काम तो बढ़ गया। ये काम रिपल टूल कितनी खूबसूरती से करता है ये देखिए। मैंने अनडू किया और अब मैं अगेन इस पॉइंट पर आके मुझे यहाँ तक ये क्लिप चाहिए ना। इसके बाद मैं रिपल एडिट टूल का इस्तेमाल करते हुए इस क्लिप को बंद कर दूंगा। तो देखें अब होगा क्या। जैसे ही मैंने बंद किया तो आपने देखा कि जो पीछे जो ट्रैक्स मौजूद थे, पीछे जो क्लिप्स मौजूद थे, उसने ऑटोमेटिकली उस एम्प्टी स्पेस को फिल कर दिया और अब क्लिप कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो वो काम जो 3 क्लिक से होना था वो 1 क्लिक से ही हो गया, एक एक्शन से ही हो गया। तो ये है कमाल है इस रिपल एडिट टूल का। इसके बाद हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल का ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं है अनलेस कि अगर आप मास्किंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसके सब ऑर्डिनेट्स के अंदर एलिप्स और रेक्टेंगुलर टूल है तो आप इनकी मदद से आप अपने स्क्रीन पर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या एलिप्स या सर्किल को डिज़ाइन कर सकते हैं या आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इनका इतना ज़्यादा काम नहीं है। इसके बाद हैंड टूल की बात करें तो अगर आपकी स्क्रीन फॉर एग्जांपल अगर आपको पेन टूल से कुछ ड्रॉ करना है तो आपको यकीनन जूम इन करना होगा। तो आप इस हैंड टूल की मदद से अपने स्क्रीन को मूव कर सकते हैं ताकि आप इजीली अपने स्क्रीन पर काम कर सकें। इसके बाद टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल है। टाइप टूल को क्लिक करने से
आप अपनी स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टाइप टूल की मदद से टेक्स्ट लिख दिया और इस टेक्स्ट को आप मुकम्मल तौर पर एडिट कर सकते हैं इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर। ये कैसे करेंगे ये हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे इसकी। आई होप कि टूल बार क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये आपने इसको समझा होगा। अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आपके लिए टूल बार की मदद से एडिटिंग करना बहुत आसान होगा।